रहे आज सांसद हैं आदरणीय रामदीप बिधूड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की महामंत्री और सांसद बैंक कमल जी सैरावत जी और मोहन श्री स्वराज जी, जिन्होंने आपको ब्रीफ किया कि माननीय कोर्ट के अंदर किस प्रकार से सारा मामला हुआ है। उन्होंने अच्छी विस्तृत जानकारी आपको दी। हमारे भाई प्रवीण खंडेलवाल जी चांदनी चौक से सांसद हैं, भाई प्रवीण शंकर कपूर जी हमारे मीडिया के हेड हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद केंद्र में लगातार दिल्ली की सरकार पर दबाव बनाई हुई थी कि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लागू किया जाए। दुर्भाग्य इस बात का है कि केंद्र की इस योजना को दिल्ली की सरकार ने लागू नहीं किया। एक बार विधानसभा के पटल पर रखा और उसके बाद उसको भूल गए। हमारे एलओपी साहब यहाँ बैठे हैं, जब भी सदन होता था बार बार वो इस बात की मांग करते थे कि इसको लागू किया जाए, लेकिन उनकी जो हठधर्मिता है, जिस प्रकार से वह कानून के साथ मजाक करते हैं, दिल्ली के लोगों को ठगने का काम करते हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 70 साल से आयु के ऊपर जो बुजुर्ग हैं, जो किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के हैं, अमीर है गरीब है, उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले, 5 लाख रुपए का उनको बीमे की राशि मिले। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर गरीब मजदूर मध्यम वर्ग के लोग हैं। और आज दिल्ली के अंदर चाहे गंगाराम अस्पताल हो, चाहे अस्पताल अपोलो हो, वेदांता हो, फोर्टिस हो, उन अस्पतालों के अंदर हरियाणा में जिनको आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, पंजाब इसमें, उत्तर प्रदेश में, वो लोग आकर दिल्ली में इलाज कराते हैं। और दिल्ली सरकार की तो स्थिति है, दिल्ली के सरकार के अस्पतालों में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वहां पर तो उनके पास अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। और बार बार वो एक बात कहते हैं कि हमारा मोहल्ला क्लिनिक, उनके पास चिकित्सा के मामले में स्वास्थ्य की सेवाएं उनकी बेहाल है। और यह बार बार दिल्ली की जनता जान चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस क्षेत्र से मैं सांसद हूं, मेरे क्षेत्र में 4 सरकारी अस्पताल है, भीमराव अंबेडकर, संजय गांधी अस्पताल, महर्षि वाल्मीकि अस्पताल। ये अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं है, वहां पर अवेलेबल मरीज तो बहुत है, लेकिन इलाज करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। दवाई है तो नकली है, वहां पर कोई डॉक्टर न होने के कारण केवल वहां पर रेफर किया जाता है। दिल्ली की सरकार बिल्कुल असफल हो गई स्वास्थ्य के मामले के अंदर। आज मोहन स्वराज जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये निर्णय किया कि हमें माननीय हाई कोर्ट के पास जाकर अपनी दिल्ली के लोगों के, बुजुर्गों की दुख की कथा बताना चाहते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता, माननीय हाई कोर्ट नहीं जा सकता, तो हम सातों सांसद हम वहां गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने के ऊपर। और हमारे जो भी बिधूड़ी साहब ने घोषणा की है, हम कैंपेन भी चलाएंगे और अरविंद केजरीवाल की सरकार को, आशीष की सरकार को बताएंगे कि किस प्रकार से आप दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य आपकी बेहाल है। और हम इस योजना को लागू करवाकर, और जब ये भी कहा है पानसुरी जी ने, 47 करोड़ रुपया भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है वो देने को तैयार है। उसके बाद भी जानना चाहता हूं कि सरकार के पेट में दर्द क्यों है। वो सरकार से, केंद्र से पैसा लेकर और वह लोगों के भले के रूप में क्यों नहीं क्रेडिट लेना चाहती, क्योंकि उनको गरीब के लोगों से कोई चिंता नहीं है। उनको लगता है कि गरीब तो अपने आप ही वोट दे देगा, जितना गरीब परेशान होगा उतना वो लोगों को बहलाने में कामयाब होंगे। और इस योजना को लेकर हम बड़े गंभीर है और हम घर घर तक, केवल हमारे कार्यकर्ता नहीं, हम सांसद भी, हमारे विधायक भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी घर घर लोगों के पास जाकर फार्म भरवाएंगे। बहन कमल जी सैरावत जी। नमस्कार साथियों, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बड़े भाई सांसद और पहले जो दिल्ली सरकार का विधानसभा में लगातार सत्य की आवाज उठाते रहे हैं, अपनी बात रखते रहे हैं, आदरणीय श्री रामदीप बिधूड़ी जी, मेरे प्रदेश महामंत्री साथी और सांसद भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारी छोटी बहन बांसुरी जी, जो हम सातों के बिहाफ पर आयुष्मान भारत के केस को दिल्ली हाई कोर्ट में लेकर गई हैं, हमारे चांदनी चौक से सांसद भाई प्रवीण खंडेलवाल जी और हमारे मीडिया प्रभारी प्रवीण खंडेलवाल जी, हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आज आपके सामने
परवीन शंकर कपूर जी। वो मुस्कुरा के मुझे तहमत समझ में आ गया। आपसे कहना चाहते हैं कि लगातार डंका पीटने वाले स्वास्थ्य मॉडल का एक भी हॉस्पिटल दिल्ली में नया खोल नहीं पाए। जो हॉस्पिटल पहले थे उनकी हालत पहले से दुर्दशा अगर मैं कहूँ हो चुकी है। मेरे क्षेत्र के अंदर 3 हॉस्पिटल हैं, राव तुलाराम, दीनदयाल उपाध्याय और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। इन तीनों हॉस्पिटल में आज हालत ये है कि एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। दीनदयाल हॉस्पिटल में एक बेड के ऊपर 2-2 मरीज को लिटाकर एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है, और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो 1680 बेड का हॉस्पिटल है उसके अंदर आज ईसीजी की मशीन नहीं है। अपने मोहल्ला क्लिनिक को वर्ल्ड का बेस्ट मॉडल बताने वाले अरविंद केजरीवाल जी इतनी छोटी मानसिकता रखते हैं कि जिस झूठ को वो कह रहे हैं उसका सत्य आज हम सब देख चुके हैं। इसके विपरीत आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना जो हर व्यक्ति को अधिकार देती है कि अगर उसके हाथ में आयुष्मान कार्ड है तो वो दिल्ली के किसी भी प्राइवेट और किसी बढ़िया से हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकता है। उसको इस अधिकार से वंचित किया है। हम सब ने अपने लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की जनता को इस बात का वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद हम 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बड़े बुजुर्गों को इस योजना को लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं और सबको 5 लाख की आयुष्मान योजना मिलेगी। लेकिन बड़ा तकलीफ हुआ उस समय पर जब दिल्ली सरकार ने इसे लागू करने से मना किया। तब हम सातों सांसद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा करके हम दिल्ली हाई कोर्ट गए, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हम लोगों की बात को सुना ही नहीं है बल्कि दिल्ली सरकार से सवाल भी किए हैं कि अगर आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आपको इस योजना को दिल्ली में लागू करने से क्या तकलीफ है। और अब इस कोर्ट को आगे कोर्ट से डेट भी मिल गई है। इस केस को 11 दिसंबर को आगे सुनवाई होगी, तो दिल्ली वासियों के हक की लड़ाई दिल्ली हाई कोर्ट में आगे सुनी जाएगी, और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि इसका फैसला दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली की जनता के पक्ष में आएगा और दिल्ली के सातों सांसद इस योजना को दिल्ली में लागू कराने के लिए ऑनरेबल कोर्ट की मंजूरी लेकर आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मानसिकता इतनी छोटी है कि अपने अलावा किसी को देखना ही नहीं चाहते। तो आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो इस योजना को न लागू होने का मुख्य कारण रहे, उनसे सवाल है कि दिल्ली की जनता के हितों को आपने ताक पर रखकर अपनी राजनीति की है, तो इस बात का जवाब आपको देना चाहिए। और अभी भी समय है, आपको इस योजना को कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले लागू करके दिल्ली की हक की आवाज को लागू करना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय प्रदेश महामंत्री और साथी सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, आदरणीय प्रदेश महामंत्री और साथी सांसद कमलजीत सरावत जी हमारी बहन, और हम सब की छोटी बहन और हमारी बहुत ही विद्वान सांसद बांसुरी स्वराज जी, मेरे बहुत पुराने मित्र प्रवीण शंकर कपूर जी, जिन्हें अक्सर कपूर और खंडेलवाल में ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही बात है, कोई ये भी चांदनी चौक के और मैं भी चांदनी चौक का। सबसे पहले तो मैं बहन बांसुरी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि जब आयुष्मान की चर्चा हम सब लोग कर रहे थे, हम सातों सांसदों ने ये तय किया कि हम कोर्ट जाएंगे और हम वकील की तलाश कर रहे थे, तो हमारी बहन ने कहा कि घर में वकील है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। हमारा विश्वास था और हमारा विश्वास सही साबित हुआ। 2 दिन जिस प्रतिबद्धता के साथ बहन बांसुरी ने वहां पर सिरह की है, उसका परिणाम है कि आज ऑनरेबल कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया और दिल्ली सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा कि क्यों दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान योजना को भारत में लागू नहीं, दिल्ली में लागू होने देना नहीं चाहती है।
मुझसे पूर्व हमारे सभी विद्वान सांसदों ने सारी बातें कह दी हैं। मैं 3-4 बातें कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। सबसे पहले तो ये आयुष्मान भारत की योजना वो नेशनल पोर्टेबिलिटी की योजना है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर हरियाणा का है, पंजाब का है, कहीं का है, वो चाहे तो दिल्ली में आकर के इलाज कर सकता है। तो विडंबना ये है कि बाहर राज्यों के लोग दिल्ली में आकर के आयुष्मान योजना का लाभ लेते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग दिल्ली में रह करके आयुष्मान योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और उन्हीं की सरकार दिल्ली में भी है। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना लागू है और एक आंकड़े जो हमारे पास अवेलेबल है उसके अनुसार नवंबर 25, 2024 यानी कि अभी 2 दिन पहले तक 35 लाख लोग पंजाब में आयुष्मान योजना के लिए आइडेंटिफाई किए गए। तो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आयुष्मान योजना लागू करती है, लेकिन दिल्ली में उसी पार्टी की सरकार आयुष्मान योजना नहीं लागू कर रही। इससे साफ दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो क्या कारण है? जब अगर पंजाब में कर सकते हो तो यहाँ भी उनको करना चाहिए। दिल्ली में 79 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और आयुष्मान योजना का जो सबसे बेहतरीन पहलू यह है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन सब में आयुष्मान योजना लागू हो सकती है। लोग विदेश से दिल्ली में आते हैं यहाँ के हॉस्पिटल्स में इलाज कराने के लिए, लेकिन फिर विडंबना यह है कि दिल्ली का आदमी दिल्ली में रह करके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के जरिए अपना इलाज नहीं करा सकता। एक और अनुमान के अनुसार लगभग दिल्ली में 30 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं, अकेले मेरी चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में ही लाखों लोग हैं जो आयुष्मान के लिए एलिजिबल हैं। दिल्ली में 30 लाख से अधिक लोग हैं 70 साल से ऊपर वाले जिनको सीधे तौर पर आयुष्मान का लाभ मिल सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो अड़ है, जितने वो अड़ियल व्यक्ति है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है तो उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस कारण से 30 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान योजना से वंचित रखा जा रहा है। अंतिम बात, अरविंद केजरीवाल कैसे किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। जब राइट टू लाइफ की बात होती है तो राइट टू हेल्थ उसमें ऑलरेडी एम्बेडेड है। तो मेरा जो संवैधानिक अधिकार है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार खुले तौर पर उसका उल्लंघन कर रही है। दूसरी ओर आर्टिकल 14 है जो राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी बराबरी का दर्जा देता है। तो मुझे कैसे बाकी राज्यों से डिफरेंशिएट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये 2 बड़े कानूनी सवाल हैं। निश्चित रूप से बहन बांसुरी जब कोर्ट में जिक्र करेंगी तो वो इस बात का भी जिक्र करेंगी। कहीं कुल मिलाकर के ये साफ दिखाई देता है कि किन्हीं भी कारणों से, राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक स्वार्थ के कारणों से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं लेने दे रही है। इससे साफ जाहिर है उनके लिए राजनीतिक स्वार्थ महत्वपूर्ण है, लोगों की जो हेल्थ है वो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और हम सातों सांसद इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि हम हर हालत में दिल्ली के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिला करके रहेंगे, फिर चाहे वो संसद में हो या वो कोर्ट में हो या फिर सड़क पर हो। अरविंद केजरीवाल अब इससे बच नहीं सकते हैं। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सातों दिल्ली के वोट से चुन के आए, उन्होंने अपने चुनाव संकल्प पूर्ति हेतु एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं को लेकर के। वो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में स्वीकार हुई और उसके आगे क्या प्रोसीडिंग हुई उस पर हमारे सांसद स्वयं आपको बताएंगे। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सांसद दिल्ली विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधुड़ी जी हैं जो इसे प्रारंभ करेंगे। उसके बाद बांसुरी स्वराज जी कोर्ट में हुई प्रोसीडिंग्स के बारे में आपको बताएंगे और ये केस किन हालात में दर्ज हुआ और क्या क्या इसमें प्रोग्रेस हुई है, क्या उससे दिल्ली को लाभ होगा, उस पर हमारे प्रदेश महामंत्री श्री योगेंद्र चदोलिया जी
बहन कमलजीत सहरावत जी और दिल्ली के लोकप्रिय चांदनी चौक दिल्ली के दिल के सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी अपने वक्तव्य रखेंगे। मैं माननीय रामवीर सिंह विरोड़ी जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सांसद आदरणीय श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, प्रदेश की महामंत्री और सांसद आदरणीय बहन कमलजीत सहरावत जी, आदरणीय श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और चांदनी चौक से पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हमारी आदरणीय बहन और पार्लियामेंट की मेंबर बासुरी स्वराज जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, मैं अपनी ओर से और सभी माननीय सांसदों की ओर से अपनी माननीय बहन बासुरी स्वराज जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आयुष्मान भारत योजना का मामला रखा है। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। आप सभी को मालूम है कि आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में जब लागू की गई तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, या ये कहिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया। दिल्ली विधानसभा में मैं नेता प्रतिपक्ष था, मेरे साथ भाजपा के सभी विधायकों ने एक बार नहीं अनेकों बार दिल्ली विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाए, और दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में हाउस में यह घोषणा की कि हम दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया। हमें इस बात की खुशी है कि लोकसभा के चुनाव से पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि तीसरी बार जैसी हमारी सरकार बनेगी, जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 70 और 70 साल से ज्यादा है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सभी के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं चाहे नर्सिंग होम्स हैं, उनमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। ये एक अच्छी घोषणा की, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमें इस बात की भी अरविंद केजरीवाल से शिकायत है कि उन्होंने मीडिया के सामने इस बात की घोषणा की कि हम दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने देंगे। ये बात उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार मीडिया के सामने कही है। मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाएगा। वार्ड वार्ड में कैंप लगाए जाएंगे, घर घर जाकर वरिष्ठ नागरिकों के सिग्नेचर लिए जाएंगे, और ये कार्य 1 दिसंबर को शुरू होगा और 7 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर भी जाएंगे और हर वार्ड में कैंप लगाए जाएंगे, जिससे कि इस आयुष्मान भारत योजना के समर्थन में हम दिल्ली के लोगों के सिग्नेचर जुटा सकें। यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने अच्छी योजना पूरे देशवासियों को लिए दी है
और ये योजना दिल्ली में लागू हो जाए, इसके लिए सातों एमपीज ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस मामले को बहुत अच्छे से हमारी बहन बासी स्वराज जी ने हाईकोर्ट में रखा है। जो वायदा हमने चुनाव से पहले किया था कि हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करवाएंगे, हम चुनाव से पहले ये योजना लागू हो जाए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। किन्हीं कारणों से देरी हुई तो ये जानकारी हम मीडिया को दे चुके हैं कि जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी वह आयुष्मान भारत योजना को लागू कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 2018 में आयुष्मान भारत योजना को पूरे देश में लागू किया और 2021 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के लोगों को ये वचन दिया कि हम दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने जा रहे हैं। 2018 से लेकर अब 2024 समाप्त होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार हो चाहे आतिशी की सरकार हो, इस बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी योजना को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने लागू नहीं होने दिया। उसकी तो हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन मैं अंत में अरविंद केजरीवाल जी से भी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी से आग्रह करना चाहता हूं, केजरीवाल जी, आतिशी जी, आप वरिष्ठ नागरिकों की बददुआएं मत लीजिए। 70 और 70 साल से ज्यादा के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, चाहे वो गरीब हैं चाहे वो अमीर हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध कराई है। इस योजना का लाभ वरिष्ठ नागरिकों को मिल जाए, ऐसा हम उनसे एक बार फिर सभी साथ के साथ एमपीज, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में आग्रह करना चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 1 दिसंबर को पूरी दिल्ली के अंदर सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेगी और 11 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त भी की है। मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि 1 दिसंबर से पहले हम इलेक्शन सिग्नेचर कैंपेन के लिए दिल्ली में हम घर घर जाएं या कैंप हम लगाएं, उससे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इस योजना को लागू करने की घोषणा कर देंगे, ऐसा मैं उनसे अंत में आग्रह करता हूं। धन्यवाद। चुनाव के दौरान हम सब ने अपने प्रचार में दिल्ली वासियों से एक वचन किया था और वो वचन ये था कि हम आयुष्मान भारत योजना से दिल्ली वासियों को वंचित नहीं रहने देंगे। माननीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार जिस द्वेष की राजनीति में दिल्ली वासियों के हित को बलि चढ़ा रही है, हम दिल्ली वासियों की बलि नहीं चढ़ने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कचहरी का दरवाजा ही क्यों ना खटखटाना पड़े। इसी के तहत हम 7 सांसदों ने एक याचिका दायर करी थी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये कहते हुए कि आज ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस इशू करा है और अगली तारीख सुनवाई की 11 दिसंबर है। कल और आज 2 दिन इस पर याचिका पर बहस हुई ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष और सुनवाई के बीच में, सुनवाई के दौरान ऑनरेबल जजेस ने बार बार इस बात का संज्ञान लिया और एक टिप्पणी भी ली कि जब दिल्ली की सरकार ये जानती है और हाईकोर्ट के समक्ष ऐसे कई केसेस आए हैं जहां पर दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराती हुई दिख रही है और हर बार दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की
सरकार अपने हाथ खड़े खड़े कर लेती है ये कहकर कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर इतनी हट क्यों कर रही है केजरीवाल सरकार कि वो आयुष्मान भारत जैसी लाभकारी योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दे रही। हाईकोर्ट के समक्ष ये बात भी रखी गई कि आदरणीय मनसुख मंडाविया जी ने मार्च 2024 में, यानी इसी साल, जब वो स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को सालाना 47 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार बार बार कह रही है दिल्ली सरकार को कि आप आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करिए, 30 लाख लोगों को मदद होगी आयुष्मान भारत से। लेकिन माननीय केजरीवाल जी केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ और द्वेष की राजनीति के कारण दिल्ली वासियों को आयुष्मान भारत से वंचित रख रहे हैं। 29 अक्टूबर 2024 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक तोहफा दिया। 70 बरस के जितने भी 70 बरस से बड़े हमारे जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सबको आयुष्मान भारत में लाभार्थी की घोषणा करी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इससे उनका ना तो आर्थिक पृष्ठभूमि से कोई लेना देना है, ना सामाजिक पृष्ठभूमि से लेना देना है। यानी अगर आप किसी भी सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं और 70 बरस से बड़ी उम्र के हैं, तो आपको आयुष्मान भारत में लाभार्थी लिया जाएगा। पर आप सबको याद होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी वेदना व्यक्त करी। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल और दिल्ली ये अकेले 2 राज्य हैं जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने से मना कर दिया। देश में 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में से आज 33 राज्य और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जो आयुष्मान भारत का लाभ प्राप्त कर रही हैं। इनमें से तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है, लेकिन तो भी उन्होंने आयुष्मान भारत योजना लागू करवाई है, क्योंकि उनको मालूम है कि मोदी सरकार की ये योजना बहुत ही लाभकारी है और जन कल्याण के लिए समर्पित है। इसी सब को संज्ञान लेते हुए जब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखा कि केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की हित चिंतक नहीं है, दिल्ली वासियों के हितों की बलि चढ़ा रही है, तो आज दिल्ली हाईकोर्ट को वो भूमिका निभानी पड़ी और उन्होंने नोटिस जारी करा है। आप सबके माध्यम से मैं माननीय केजरीवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी से निवेदन करूंगी कि अब तो जाग जाइए। क्यों दिल्ली वासियों को आप इस लाभकारी जन कल्याणकारी योजना से वंचित रख रहे हैं? हमें कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाना पड़ रहा है क्योंकि आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण अपनी जिद, अपनी हट पर अड़े हुए हैं। 11 दिसंबर को अगली सुनवाई की डेट है। आपसे निवेदन है, अरे अब तो जाग जाइए और दिल्ली वासियों के लिए आयुष्मान भारत PMJ योजना को दिल्ली में भी लागू करिए। माननीय प्रदेश महामंत्री योगेंद्र सिंधोलिया जी की स्टेटमेंट है, इसके तहत आपको बता दें, इसमें उन्होंने कहा है कि पीपल ऑफ, अगर मैं इसमें बताऊं तो उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली सरकार आकर केवल MOU साइन कर दे आयुष्मान भारत को यहाँ पर दिल्ली में लागू करने के लिए, तो दिल्ली सरकार को कितने का लाभ होगा, मैं पढ़कर बता दूं। 2406.77 करोड़ फॉर द पीपल ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली, ये केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है। और मैं आपको और बताती हूँ, अगर इसमें मार्च 2024 तक इसमें ये पाया गया था that 6,54,041 families, यानी
30 लाख इंडिविजुअल, 30 लाख लोगों को इससे लाभ होगा, जिसमें से 47 करोड़ रुपया सालाना केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को आयुष्मान भारत पीएमजे यहाँ लागू करवाने के लिए तैयार है। क्या लगता है कि दिल्ली सरकार इसको पूरी तरह से लागू करेगी? आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर में वेलफेयर योजना है। इसके तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का कवर सालाना प्रत्येक परिवार को मिलता है और 29 अक्टूबर 2024 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी वरिष्ठ नागरिक जो 70 बरस से बड़ी उम्र के हैं उनको एक तोहफा दिया, जिसके तहत आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की श्रेणी को और बढ़ाया गया और हमारे सभी बड़े बुजुर्ग जो 70 बरस की आयु से बड़े हैं उन सबको इसमें लाभार्थी बनाया गया। बहुत अहम बात यहाँ पे ये है कि इससे उनका आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि का कोई लेना देना नहीं है। आज देश में 36 में से 33 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में आयुष्मान भारत लागू है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, लेकिन तो भी उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत पीएमजे योजना का बेनिफिट देखा और उसको अपने स्टेट्स में लागू कर। लेकिन माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं और दिल्ली वासियों को वंचित रखते हैं। आयुष्मान भारत में अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो आप कहीं पर भी जाके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। यानी आज दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल की अगर मैं उदाहरण दूं तो हरियाणा या पंजाब कहीं भी बाहर का आया हुआ व्यक्ति तो इलाज करवा सकता है मुफ्त में, पर दिल्ली वासी इससे वंचित है। इसीलिए 7 सांसदों ने जाकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2 दिन बहस चली और आदरणीय हाईकोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेते हुए कि केंद्र सरकार सालाना 47 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को देने के लिए तैयार है ताकि ये योजना यहाँ पर लागू हो। और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी पूछा कि जब दिल्ली की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है और हर बार आकर केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपने हाथ खड़े कर देती, अपनी लाचारी व्यक्त करती है कि उनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे में वो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू क्यों नहीं कर रहे। और इसीलिए हाईकोर्ट ने आज नोटिस इशू करा है। मैं धन्यवाद देती हूं ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के हितों की फिक्र नहीं कर रही है, ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट को दिल्ली की जनता का हितचिंतक बनकर और नोटिस इशू करना पड़ा है। सुनवाई की अगली डेट 11 दिसंबर है।